नमस्कार, मैं लवली सैनी एपेक्स न्यूज से और आज हमारे साथ जुड़े हैं राहुल कुमावत जी सर, जो है एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर। तो आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। वेलकम सर। आप थैंक यू सर। आपका इस नेशनल ड्रामा लिटरेचर फेस्टिवल में आके आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है और इस तरह का फंक्शन मेरा पहला था। तो मैं पहले से सोच रहा था कि कैसे क्या होगा, कैसे लोग होंगे सुनने वाले, लेकिन वाकई में बहुत मजा आया मुझे। जी सर, तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि जो स्टूडेंट्स अपने बिगनर्स जो करते हैं इन्फ्लुएंसर, जो स्टार्टअप को लेकर, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्या समझ होनी चाहिए उनमें? आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भी इस लाइन के अंदर आना चाहता है, इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहता है, बहुत बड़ी है, समुद्र है। तो उसमें से आपको एक पहले सबसे पहले अपना निश सेलेक्ट करना पड़ेगा। निश बोले तो एक ज़ोन कि आप किस चीज़ को लेकर वीडियो बनाना चाहते हैं। अच्छा, उसको आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद में आपको क्या चाहिए? आपको सबसे पहले चाहिए कि आपके दिमाग में एक ही थॉट आता है, यार, पैसा आना चाहिए। सबको पैसा चाहिए। लेकिन आपको ये भी चीज़ देखनी होगी कि पैसा किसमें है, क्योंकि आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर बहुत है, लाखों की संख्या में आपको मिल जाएँगे। लेकिन जो उसमें से बहुत अच्छा अर्न कर रहे होंगे ना, उसकी संख्या 5% ही होगी। तो वो आपको देखना होगा कि क्या उस कैटेगरी के अंदर पैसा है कि नहीं है। अच्छा, वो कैसे देखेंगे पैसा है कि नहीं है? क्योंकि आप उसके अंदर घुसेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार उसके अंदर एक तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे हैं। यूट्यूब पैसा देता है, लेकिन इंस्टाग्राम नहीं देता है। फेसबुक पर भी ना के बराबर पैसा है, लेकिन ना के बराबर है। और इंस्टाग्राम पर नहीं है, टेलीग्राम पर भी नहीं है। तो अब क्या है कि आपकी कमाई क्या रही गूगल एडसेंस की। लेकिन आपको देखना है कि क्या आपकी कैटेगरी के अंदर स्पॉन्सरशिप आ सकती है क्या? स्पॉन्सरशिप बोले तो कोई कंपनी आपके वीडियो के अंदर अपना प्रमोशन दे सकती है क्या? अच्छा, अगर वो भी आपको लगता है कि ठीक है स्पॉन्सर आ सकते हैं, जैसे लाइक मान लीजिए बहुत से लोग ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं, तो ट्रैवल के अंदर कुछ होटल्स के प्रमोशन हो गए हैं, है ना? कुछ एयरलाइंस के प्रमोशंस हो गए हैं। मैं इस इंडस्ट्री से हूँ, फाइनेंस में तो इतने प्रमोशन है, मैं बोल नहीं सकता हूँ आप लोगों को। लेकिन आपको पहले देखना होगा कि उसके अंदर स्पॉन्सरशिप आ सकती है, नहीं आ सकती है। दूसरी बात, आपकी 2 इनकम जनरेट हो चुकी है अब। एक तो पहली एडसेंस के थ्रू, दूसरी आपकी स्पॉन्सरशिप के थ्रू। मैं कहूँगा आप एफ़िलिएट अर्निंग के ऊपर ध्यान दीजिए। जो आपके व्यूज़ आते हैं उनको कन्वर्ट कीजिए आपके एज़ ए कस्टमर, कि वो आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदे या आपके एक तरह से कस्टमर बने। तो वो एफ़िलिएट के थ्रू हो सकता है। लाइक आपने किसी वीडियो के अंदर प्रमोशन कर दिया कि इस वाले ऐप से ये आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, मैं फाइनेंस का बता रहा हूँ। तो वो एक बार नहीं करेगा, वो डेली आपके रेफरल से जाके ट्रेड करेगा। तो जब-जब वो ट्रेड करेगा तब-तब आपके पास में पैसा आता रहेगा। वो एवरीडे करेगा तो एवरीडे आएगा। तो इस तरह से आपकी इनकम जनरेट कीजिए। तो 3 तरह की इनकम तो मैंने आपको बता दी है। तो सबसे पहले ये 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना होगा कि इस ज़ोन के अंदर जाके मैं काम कर सकता हूँ। और ज़ोन आपको एक ही सेलेक्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि आज आपने न्यूज़ का वीडियो डाल दिया, कल फाइनेंस का डाल रहे हो, परसों फूड का डाल रहे हो, किसी और दिन आप ट्रैवल का डाल रहे हो। तो एक निश सेलेक्ट कीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कीजिए जो ईज़िली व्यूअर को समझ में आए। वो किसी भी एज का व्यूअर हो, वो देख पाए, बहुत ईज़िली आपकी बात को समझ पाए और कुछ नया हो। क्योंकि बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि किसी का वीडियो देख लिया कि मैं भी यार वैसा ही बना लेता हूँ, तो मेरा वीडियो चल जाएगा। वैसा नहीं है, आपको कुछ अलग देना पड़ेगा। जैसे आपने भी देखा होगा कि ₹10 का बिस्किट कितने का है जी? आपने देखा कितना वायरल हुआ, तो उनका कुछ अलग था। आपने देखा होगा कि पत्थर बजाने वाला एक इंसान पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हो गया, तो उसका कुछ अलग था। इस तरह से कुछ अलग आपको करना पड़ेगा। सर, जैसा अभी हमने आपका सेशन देखा, आपने कहा कि आपने अपनी जॉब छोड़ के और फिर इस लाइन में आप गए हो। तो आपकी लाइफ में ऐसे क्या चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए हैं? चैलेंज तो बहुत आए कि नौकरी तो कर रहे थे और शायद बहुत मैं लोग अगेंस्ट हो जाएंगे मेरे। आज के टाइम पर इंडिया की पॉपुलेशन में से 80% या 70% लोग जॉब करते हैं। 9 to 5 आवर हमने नाम दे रखा है कि जॉब पर जाना है। मैं भी ऐसे करता था। 7 साल मैंने नौकरी की है और बड़ी शिद्दत से की, लेकिन उस नौकरी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, उसको मैं गलत नहीं कहूंगा। मैं भी एक एज ए इंटर्न काम करने गया था। जब मैं कुछ नहीं था तब उसने मेरे को संस्था ने नौकरी दी और मुझे बहुत कुछ सिखाया, बनाया। और उसके बाद में मैंने देखा कि यार आज के टाइम पे सोशल मीडिया का ज़माना है। तो मैंने खुद ने पहले सीखा। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस के अंदर मैं आके कुछ क्रिएटर बन चुका हूँ, लेकिन फाइनेंस के अंदर मेरे को नॉलेज लेनी पड़ी, सीखना पड़ा, कोर्सेज़ लिए हैं, पेड कोर्स मैंने किए हैं। और मैं अब एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड हूँ, ऑथराइज्ड पर्सन हूँ। अंडर सेबी काम करते हैं हम लोग। तो वो सब कुछ सीखने के बाद में हमने काम शुरू किया है। और ये चेंजेस आए कि आज के टाइम पर मैं कहूँ ना, तो इतनी फ्रीडम है नौकरी और फ्रीलांस में कि मैं जब मर्जी हो तब मैं बाहर जा सकता हूँ घूमने। जो चीज़ मेरे को खरीदनी है मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन सैलरी में मैं बंधा हुआ था कि यार बॉस छुट्टी नहीं देंगे और सैलरी इतनी आती है तो ये चीज़ हम खरीद नहीं सकते। सर, जैसा लोगों को आपने बोलता हुआ सुना होगा कि हमारे वीडियोस पे लाइक नहीं आ रहे, व्यूज नहीं बढ़ रहे,
एंड जो लोग पहले से फेमस है वो और ज्यादा फेमस हुए जा रहे हैं, तो सर उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि कैसे वो अपने फॉलोवर इंक्रीज करे? ये सही कहा आपने कि जब भी कोई इंसान सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर आना चाहता है ना, तो वो यही देखता है कि यार मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक अपनी निश आप सेलेक्ट करो सबसे पहले। दूसरी बात, रेगुलरिटी उसके अंदर रखो कि आपका वीडियो आपने सोचा है कि वीक के अंदर 2 दिन जाएगा, तो 2 दिन आपका जाना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने का छूट गया, है ना? ठीक है? और आजकल रील का ज़माना है, तो लॉन्ग फॉर्मेट में आप वीडियो बना रहे हो, तो उसका शॉर्ट फॉर्मेट भी बनाओ, है ना? और उसके बाद में आता है हमारा कि आपका जो कंटेंट है, वो कंटेंट कैसा है, क्योंकि मेन जो है वो चीज़ कंटेंट देखी जाएगी। तो कंटेंट के अंदर बॉस आपके दम होना चाहिए, तभी आप सोशल मीडिया के ऊपर आ पाओगे, वरना नहीं आ पाओगे। ये डिज़र्व नहीं करता कि आपका कैमरा क्वालिटी क्या है, आपका माइक कौन-सा यूज़ में ले रहे हो। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अच्छा कैमरा होना चाहिए, अच्छा माइक हो हमारे पास में। ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका कंटेंट के अंदर दम होना चाहिए, पावर होनी चाहिए कि वो सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सके, तभी तो आप इन्फ्लुएंसर बनोगे, उसको समझ में आए। तो ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर कि आपने आपका कीमती वक्त हमारे साथ गुजारा, एंड धन्यवाद। आप बने रहिए एपेक्स न्यूज में।